Bismillahirrahmanirrahim. My name is Akash Khan and today our important topic is effect of temperature on solubility. केमिस्ट्री का ये बहुत important टॉपिक है कि effect of temperature on solubility के टेम्परेचर का solubility पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि हमेशा एग्ज़ाम्स में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। If you add 34.7 ग्राम of KCl to 100 ग्राम of water एट 20 डिग्री सेल्सियस इट विल डिज़ोल्व। इसमें कह रहे हैं कि अगर हम 34.7 ग्राम ऑफ KCl होता है कैल्शियम क्लोराइड 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर हम ऐड करें तो और उसको जो टेम्परेचर हम दें वो 20 डिग्री सेल्सियस तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। इफ़ यू ऐड मोर देन 34.7 ग्राम ऑफ KCl एट 20 डिग्री सेल्सियस इट विल नॉट डिज़ोल्व। वो कह रहे हैं कि अगर हम 34.7 से इंक्रीज़ कर दें कैल्शियम क्लोराइड की अमाउंट 20 डिग्री सेल्सियस पे ही टेम्परेचर रखें तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा। ये सबको पता है कि जैसे ही हम कैल्शियम क्लोराइड इंक्रीज़ करेंगे उसकी अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आगे रीड करते हैं। हाउएवर इफ़ यू इंक्रीज़ टेम्परेचर इट विल रीडली डिज़ोल्व। वो कह रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि हम KCl कैल्शियम क्लोराइड इंक्रीज़ करें टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो कैल्शियम क्लोराइड इसमें डिज़ोल्व होगा। फिर वो कह रहे हैं कीप ऑन एडिंग मोर KCl एंड इंक्रीज टेम्परेचर। वही बात जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब हम KCl कैल्शियम क्लोराइड की अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे हमें टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर का ग्रेट इफेक्ट है सोलिबिलिटी पे। आगे हम डिस्कस करते हैं। यू विल observe that 56.7 gram of KCl dissolve in 100 gram of water at 100 डिग्री सेल्सियस। कि जैसे ही हमने कैल्शियम क्लोराइड की अमाउंट 34.7 ग्राम से 56.7 ग्राम की और हमने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर 100 ग्राम पहले था और यहाँ पे भी 100 ग्राम रखा तो ये डिज़ोल्व हो गया। यानी 56.7 ग्राम ऑफ KCl डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया। When temperature of this solution is decreased to 20 डिग्री सेल्सियस और 22.0 डिग्री ऑफ सेल्सियस, जब हम इतने ही अमाउंट पे 20 डिग्री सेल्सियस या 22.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देंगे तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा यानी उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं। दिस मीन टेम्परेचर हैज़ ग्रेट इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी। दिस मीन टेम्परेचर हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, नाउ note that the solubility of an ionic compound generally increase with an increase in temperature। जो आयनिक कंपाउंड हैं उनकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज हो जाती है। हाउएवर द सोलिबिलिटी ऑफ सम सॉलिड्स, सारे सॉलिड्स की नहीं सम सॉलिड्स यानी कुछ सॉलिड्स की बात हो रही है यहाँ पे कि द सोलिबिलिटी ऑफ सम सॉलिड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो हाउएवर सोलिबिलिटी ऑफ सम सॉलिड डिक्रीज विद टेम्परेचर नहीं, ये भी बिल्कुल उसके इक्वल है। इंटेंस सब्सटेंस के लिए ये होता है कि सोलेबिलिटी इंक्रीज होगी अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये थोड़ा सा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फॉर इंटेंस सब्सटेंसेस सोलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज विद इन इंक्रीज इन टेम्परेचर Na2SO4। आगे चलते हैं। हीट वाटर इन अ बीकर, you will see some bubbles from at the side of the beaker before water boils। ये हम सबको पता है जब हम पानी एक देचकी में या किसी भी चीज़ में उबालते हैं तो पहले सबसे छोटे छोटे बबल्स बनते हैं साइड्स पे, फिर वो पानी पूरा उबलने लग जाता है। सिर्फ यही बात हो रही है। दीज बबल्स आर कंपोज्ड ऑफ एयर। पानी एयर, क्योंकि जब हम वाटर वेपर करते हैं तो वो एयर ही बन जाता है, इस वजह से ये कह रहे हैं दीज बबल्स आर कंपोज्ड ऑफ एयर। सिंस एयर इज अ लेस सोल्यूबल इन हॉट वाटर देन इज कोल्ड वाटर, air come from water is form bubbles। this means solubility of air is water in water decrease with increase in temperature। हमने कहा था सम जो इंटेंस सब्सटेंस है उसमें डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो यही जो है कंडीशन वाटर के साथ हुई है कि इंक्रीज हो गया है डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। सोलिबिलिटी ऑफ एयर in water decrease with increase in temperature। you will might have observed in home aquarium। aquarium होता है जिसमें हम मछलियाँ रखते हैं। that the fish shows sign of stress in hot day। ये आपका क्वेश्चन बन के आया होगा और ये पेपर में हमेशा क्वेश्चन बन के आता है 3 मार्क्स का शॉर्ट। दिस, इसका आंसर बहुत छोटा है। इसका आंसर है दिस इज बिकॉज लेस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिजोल्व इन वार्म वाटर। कि जो लेस ऑक्सीजन है एयर से वो वार्म वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। इसका क्वेश्चन बन के आता है वाई
द फिश of your home aquarium show the sign of stress in a hot day. तो इसका आंसर होगा this is because less oxygen from air dissolve in warm water. तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था. आगे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कंपैरिजन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन सस्पेंशन. तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.